जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग फोरम से खिताब। कहा, दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज़ पाए जाते हैं। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून की पायमाल कर दिया। कशीदगी के खतरात में इबहाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त और मसावात की ज़रूरत होती है। इस्तेकाम का हसूल शराकतदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने साउथ एशियन क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 निकात पेश कर दिए। दहशतगर्द खून के प्यासे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। हमें मिलकर इनके अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों का रास्ता खुद रोकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब। कौमी यकजहती के लिए फ़ंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए हैं। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में बलूचिस्तान के 250 अरब रुपये होंगे। कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जरगा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी शिरकत। Pakistan that has established a new norm in its relation with India. Henceforth, we should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर अपना पेशावराना कमाल साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए जंगबंदी के ऑफर कबूल की। भारत को जंग के मैदान और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना है। मुआशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। PP-52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। मुस्लिम लीग नून के हिना अरशद वराइच पीपल्स पार्टी की तरफ से राहील कामरान चीमा और तहरीके लब्बैक के मोहम्मद शफाकत में कांटेदार मुकाबला। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का ख्वाजा आसिफ और ADCR पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। इधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद अकबर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजे ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। दूसरी जानिब ओगरा ने फी किलो LPG की कीमत में 4 रुपये 63 पैसे की कमी कर दी। नई कीमत 245 रुपये 16 पैसे से कम होकर 240 रुपये 43 पैसे हो गई। भारतीय फौज ने पहली मरतबा पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारों को खो दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अहम सवाल ये है कि तैयारी क्यों गिरे। जनरल अनिल चौहान का तैयारों की तादाद बताने से गिरेज। BGP के सीनियर सियासतदान पहले ही 5 भारतीय तैयारे गिराए जाने को कबूल कर चुके।
भारत की आबी जारियत जारी, दरियाए चनाब में पानी की आमद में कमी। हेडमराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 37,600 क्यूसेक कम हो गई, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसेक रह गई। गुज़िश्ता रोज़ दरियाए चनाब में पानी की आमद 44,800 क्यूसेक थी। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है, एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्कगीर तहरीक को बानी जेल से खुद लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी मिली है। आइंदा मुलाकात पर बानी को प्लान पेश करूँगा। जो बर्दाश्त नहीं करेगा वो हमसे अलग हो जाए। अब अदलिया हुकूमत और हुकूमती अदलिया बन चुकी है। बानी पीटीआई का पार्टी ओहदेदारान को पैगाम। क्वेटा के नवाई इलाके कलमंगला में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में कबायली रहनुमा अब्दुल इस्लाम भासाई और इसका भाई अब्दुल नाफे जाँ बहक हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों की असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक़ इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, नौदरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डाटा पर सहूलत फराहम करके गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई अदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के लिए मैकेनिज्म पर गौर। मरीम नवाज का रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इतफाक। सूबे में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का आवाम दोस्त मनसूबा अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद अफराद ने दरखास्तें जमा करा दी। 19 अजला के 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। वेल्डन अरशद नदीम, वेल्डन सब्स परचम फिर बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कामयाबी के बाद अल्लाह के हजूर सज्जादेस फ़ख्र पाकिस्तान की आखिरी राउंड में 86.40 मीटर की शानदार थ्रो। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में 75.64, दूसरी बारी में 76.60, तीसरे राउंड में 85.57, चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव ने 85.16 थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जापान के शेकैमा 43.75 थ्रो करके तीसरे नंबर पर रहे। मियां चनो में अरशद नदीम के घर जश्न, भंगड़े और रक्स। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB समेत दीगर की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। और लाहौर में मवेशी मंडियों में भाव-ताव में तेज़ी। शाहपुर कांजरा में मौजूद जानवरों की कीमत सुनकर खरीदार परेशान। शहरियों का कहना है बेवपारी 35 किलो वाले बकरों का 1 लाख से भी ज़ायद मांग रहे हैं। बैल की कीमत भी 3 लाख से शुरू हो रही है। ईद कुर्बान की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी। छुरियाँ, चाकू और दीगर और तेज़ औजार कराने वालों की भी चांदी।